बहुत ज्यादा टॉफीज, कैंडीज हो गए या जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, तो उनमें जो शुगर कंटेंट होता है वो बहुत हाई होता है, और जिसके वजह से सिर्फ हमारी बॉडी की कैलोरीज ही बढ़ती है, वो हमारे बॉडी को और कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, अगर कोई अपने खाने में, अपने डाइट में फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन हो गया, मिल्क हो गया, अगर वो ये सब चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे तो उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो इसके कारण भी हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। या पुअर गट फ्लोरा, तो गट फ्लोरा को इंक्रीज करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे प्रोबायोटिक्स का होता है। तो प्रोबायोटिक्स हमारे गट फ्लोरा को इंक्रीज करते हैं, उसमें जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है उसके लेवल को वो इंक्रीज करते हैं, जिससे जो हमारा डाइजेशन होता है, जो हमारे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी इंक्रीज होता है। तो इसीलिए प्रोबायोटिक्स हमारे डाइजेशन में बहुत बड़ा हाथ रखते हैं, तो उसको इम्प्रूव करते हैं। एसेंशियल फैट्स, जैसे कि हमारी फिश होगी, जो मीट प्रोडक्ट्स में जो हमारे एसेंशियल फैट्स पाए जाते हैं, जो हमारा अनसैचुरेटेड फैट होता है, जैसे कि हमारा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड, तो वो हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत सपोर्ट करता है। तो वो हमेशा हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अगर किसी को मतलब जो टॉक्सिन्स कंज्यूम करते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, ड्रग्स या एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, तो उनके वजह से भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। तो वो हमारे बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं उनको टारगेट करते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। तो उनकी जो एक्शन होता है, उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये जो टॉक्सिन्स है ये अपने बॉडी में नहीं लेने चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। और केमिकल पोल्यूटेंट्स, तो हवा में बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए, अब जैसे कि हम सब मास्क का प्रयोग करते हैं, अच्छी हवा सबको चाहिए। तो यही एक कारण है कि अगर हमारे सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, क्योंकि हमारे सेल्स को भी जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट रिच ब्लड की जरूरत होती है, ऐसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी जरूरत होती है। तो प्रॉपर जो ताजी हवा है वो भी हमको मिलती रहनी चाहिए। स्ट्रेस, अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसके वजह से भी हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, उसके वजह से भी फ्री रेडिकल की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हमें ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी बचना चाहिए। हमें एक खुशनुमा माहौल में, एक अच्छे मूड से हर काम की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हमारी जो पूरी बॉडी है उसकी हेल्थ मेंटेन हो सके। ऐसे ही लैक ऑफ स्लीप, अगर किसी की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है, पूरी नींद वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके कारण भी हमारे जो सेल्स हैं वो बहुत थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, उनको भी रेस्ट की जरूरत होती है। इसीलिए प्रॉपर स्लीप बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम जो अपनी इम्यूनिटी है उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो आज तक कोई भी ऐसी मेडिसिन, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, उसको कई गुना इंक्रीज कर दे। तो ऐसे तो कोई भी कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि उस इम्यूनिटी को, जितनी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है, उसको हम लोग कैसे सपोर्ट कर सके, उसको कैसे बूस्ट कर सके। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमारी डाइट का होता है। अगर हम अच्छा खाना लेंगे, एक बैलेंस डाइट लेंगे, तो जिसमें हमारे सारी चीज हम इंक्लूड करेंगे, हमारे फ्रूट्स हो गए, हमारे वेजिटेबल्स हो गए, तो अगर हम लोग सही मात्रा में वाटरमेलन हो गए, ऑरेंजेस हो गए, योगर्ट हो गया, और सभी तरह के जो नट्स होते हैं जैसे कि आलमंड, वॉलनट, कैश्यूज, तो इन्हें भी हम लोग सही क्वांटिटी में अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमें हर तरह के न्यूट्रिशन बॉडी में मिलता है, जो भी रिक्वायर्ड रहता है हमारी बॉडी को, जो वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं, जैसे वाइटामिन ए हो गया, जो पूरा बी कॉम्प्लेक्स होता है, B12 हो गया, और वाइटामिन सी हो गया, वाइटामिन डी हो गया। तो ये सारे जो वाइटामिन जो एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो वो सारे हमें मिलते हैं अगर हम लोग सभी फूड ग्रुप्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसका रोल होता है विटामिन का, वो होता है विटामिन सी का। तो विटामिन सी जो हमारे सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, जो हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इनका जो मेन रोल होता है वो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं ये हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस से, तो उनको बनने में, व्हाइट ब्लड सेल्स के बनने में इस विटामिन सी का बहुत बड़ा हाथ होता है, उनको ये प्रोटेक्ट करता है।
और वाटर, अगर हम लोग पूरे दिन भर में 3 से 4 लीटर ऑफ वाटर हम लोग ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं, जो हमने डिस्कस करे थे कि खाने के थ्रू भी हमारे, जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, तो ये एक तरह से टॉक्सिन हो, एक वेस्ट मटेरियल होता है। और अगर ये वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, तो वो एक तरह से पॉइजन, एक जहर के जैसे वो काम करते हैं। तो इसीलिए पानी क्या करता है, वो इन टॉक्सिन्स को, इन वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से हटाने का, रिमूव करने का काम करता है। एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज हर किसी को करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, उसको, उस प्रोसेस को वो एनहांस कर देता है। अब ब्लड के थ्रू ही हमारे सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचता है, अब ब्लड के थ्रू ही हमारे जो भी सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। तो अगर जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, मेंटेन रहेगा हमारा, तो इसके वजह से हमारे जो सेल्स अपने आप ही वो हेल्दी रहेंगे। तो इसीलिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। तो जो नॉर्मली रिकमेंड हम लोग करते हैं कि कम से कम 30 से 40 मिनट आप दिन में निकालें, और उसमें आप कोई ना कोई एक्सरसाइज करें। आप उसमें ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, अगर कोई स्विमिंग करता है तो स्विमिंग कर सकता है, अगर कोई गेम्स स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो वो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 30 से 40 मिनट रोजाना, 24 घंटे में से, बहुत नहीं होते ये, तो आप इतना टाइम तो बिल्कुल निकाल सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, और सबको फिट रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि हम कैसे कोरोना वॉरियर बन सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ लिस्ट करे हैं कि अगर हम लोग FNV क्लेंजर का इस्तेमाल करेंगे डेली, बेटर यूज सोप और टर्मरिक पाउडर, अगर हम ये प्रोडक्ट्स का डेली अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, अपने रिलेटिव्स को इस्तेमाल करने के लिए बोलेंगे, तो हमें कोरोना वॉरियर बन सकते हैं। इस कोरोना से हम लोग लड़ने में प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को और अपने जो रिलेटिव्स हैं उन सभी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्लेंजर। तो इसमें ऐसी क्या खासियत है, इसकी यूएसपी क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी? तो क्योंकि हमारे जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें जब उनको उगाया जाता है, तो उनकी जो फार्मिंग होती है, तो उसके टाइम में उन पर बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, तब जाके वो मार्केट में आते हैं। और वो ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तो इनकी जो गाइडलाइंस होती है वो गवर्नमेंट ने भी इशू करा है कि कुछ बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में उनका यूज होना चाहिए, लेकिन लोग नहीं सुनते हैं, वो अपनी मन मर्जी की क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं, एक एक, ये जो पेस्टिसाइड हो गया, वो कम से कम 40 ईयर्स तक, 40 ईयर्स तक वो डिग्रेड नहीं होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, और वो हमारे बॉडी को बहुत हार्म पहुंचाते रहते हैं धीरे धीरे, अगर हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं अगर। तो हमारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ऐसे बहुत लेयर जम जाती है केमिकल्स की, पेस्टिसाइड्स की, और वैक्सेस जो वो लोग चढ़ाते हैं उनको, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अगर हम उनको रिमूव नहीं करेंगे, अगर, क्योंकि पानी से नॉर्मल हम लोग वॉश करके रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें बस बाहर से लगता है कि हाँ, हमने तो अपना काम कर दिया, वो साफ हो गए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। वो कोई भी, जो भी केमिकल्स रहते हैं, वो इतनी आसानी से रिमूव नहीं होते हैं। तो इसीलिए FNV क्लेंजर की जरूरत हुई, तो जो हमारे, जिससे हमारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सेफ हो जाए, क्योंकि बच्चे भी कंज्यूम करते हैं, और जो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी कंज्यूम करते हैं, हम खुद करते हैं। तो इसीलिए एक सेफ, अगर हमें अपने घर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लाना है, तो हमें FNV क्लेंजर का इस्तेमाल करना ही चाहिए। अगर इसके यूएसपी की हम लोग बात करें, जो इसके यूनिक पॉइंट है, तो उसमें आता है कि जो FNV क्लेंजर, इसमें सारे फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है हमने, जो सभी फूड से इनका सोर्स लिया गया है। जैसे कि इसमें हमने नीम ऑयल यूज किया है, एप्पल सिडर विनेगर जो सिरका होता है वो यूज, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, माइक्रोब को किल करने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता होती है, क्योंकि ये बहुत एसिडिक होता है। और इसमें एलोवेरा हमने डाला है, जो नेचुरली हमारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उनको एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, उनको क्लीन करेगा। तो इसमें हमने एक इरिटेशन टेस्ट भी परफॉर्म किया था 12 वॉलंटियर्स पे, कि कहीं इसके इस्तेमाल से स्किन पे किसी को इरिटेशन तो फील नहीं होती। तो ऐसा भी टेस्ट नेगेटिव आया था।
और ये जो FNV क्लेंजर है ये बहुत कंसंट्रेट फॉर्म में है, तो आपको सिर्फ 30 ml रिक्वायर्ड रहता है 2 लीटर ऑफ वाटर के लिए, जो कि 100% सेफ है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि हमने कोई भी इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करा है, पैराबीन फ्री है ये, और ये SLS फ्री है, तो हमने कोई भी केमिकल्स इसमें ऐड नहीं किए हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी एनवायरमेंट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इतने केमिकल्स हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए एक नेचुरल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि नॉन टॉक्सिक हो। तो इसको आप ये इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो आपको जो भी आपके घर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं उनको आपको सिर्फ 1 मिनट तक इस FNV क्लेंजर के जो आपने लिक्विड बनाया है, वाटर बनाया है, उसमें सोक करके रखना है, और उसके बाद आप उसको रिमूव करके नॉर्मल वाटर से वॉश करके साफ करके आप उसको रख सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं, जो कंप्लीटली सेफ होगा आपके पूरे बॉडी के लिए। तो यहाँ पे आप इसका MRP, DP और BV देख सकते हैं। तो इतने कम अमाउंट में अगर आप अपने जो पूरे घर की सेहत को अगर संभाल पा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब सभी लोग इजीली इसको ले पाएंगे, इजीली लोगों को रेकमेंड कर पाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं बॉडी सोप, जो हमारा बेटर यू सोप है। तो ये हमारे बॉडी को एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हमारे जो स्किन है उनको मॉइस्चराइज करेगा, उनकी जो इलास्टिसिटी होती है स्किन की उसको भी इंक्रीज करने में मदद करेगा। तो अब मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि टॉयलेट सोप क्या होता है और वो बाथ सोप क्या होता है। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है, उनके ये क्लियर नहीं हो पाता है डाउट कि ये तो टॉयलेटरी कैटेगरी में आता है, तो मतलब ये तो नॉर्मल जो हमारे हाथ हम लोग वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन नहीं, टॉयलेट सोप और जो बाथ सोप जिसे हम बार सोप बोलते हैं, ये दोनों अलग चीज होती हैं, ये दोनों अलग कैटेगरी में आते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो टॉयलेटरी वर्ड है, तो ये उसके लिए यूज किया जाता है कि कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो हम कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, अगर कुछ कॉस्मेटिक्स में हमने ये कंपाउंड ऐड किया है, ये चीजें उसमें हमने यूज करी है, तो वो टॉयलेटरी कैटेगरी में ही आती है। तो जो हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए, हमारे बॉडी को ग्रूम करने के लिए हम यूज करते हैं जो कॉस्मेटिक्स, तो वो सारे टॉयलेटरी कैटेगरी में ही आते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, जो हमारे टॉयलेट सोप हो गए, जो ऑब्वियसली हमारे टॉयलेटरी कैटेगरी में ही आते हैं, उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल पाया जाता है। वेजिटेबल ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर वो बिल्कुल भी हार्श इफेक्ट उसका नहीं रहता है, वो सब स्किन टाइप को सूट करेगा, उसको वो स्मूथ और क्लियर बनाने में वो मदद करते हैं। और जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं, उन सबको रिमूव करने में ये मदद करते हैं, हमारे जो भी इम्प्योरिटीज होते हैं उनको रिमूव करने में मदद करते हैं। तो क्योंकि टॉयलेट सोप में वेजिटेबल ऑयल होता है जो कि एक फैटी एसिड होता है, तो इसीलिए जो टॉयलेट सोप होते हैं इसमें जो TFM होता है, टोटल फैटी मैटर, उसका परसेंटेज हाई पाया जाता है, इसीलिए ये A ग्रेड का क्वालिटी भी माने जाता है। अब हम लोग क्वालिटी की अगर ये जो मैंने ग्रुप्स में डिवाइड करे हैं कैटेगरी वाइज, तो उसको हम लोग देखते हैं कि जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो 3 ग्रेड्स में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में क्या आता है, जिसमें जो TFM है, टोटल फैटी मैटर, अगर वो 75% से 100% तक में है, तो वो फर्स्ट ग्रेड का टॉयलेटरी सोप माना जाएगा। तो सेकंड ग्रेड कब होता है, जब 70% टू 75 रहता है, तो वो सेकंड ग्रेड में आता है। और थर्ड ग्रेड का जो 60 टू 70% होता है, तो वो थर्ड ग्रेड के टॉयलेट सोप माने जाते हैं। और जिसके भी TFM लेवल 60 से कम होता है, तो वो हमारे टॉयलेटरी कैटेगरी में नहीं आएगा, वो हमारे जो नॉर्मल बाथ सोप हो गए, जो हमारे बार सोप हो गए, जो जनरली हम लोग हाथ धोने में, हमारे जो नॉर्मल पैर धोते हैं हम लोग, उसमें अगर कोई यूज करता है, तो वो हमारे बाथ सोप होते हैं, वो हमारे बार सोप होते हैं। और जो हमारे टॉयलेटरी सोप होते हैं, उनका जो TFM लेवल होता है वो जनरली हाई होता है हमारे बाथ सोप से। और जो हमारा बेटर यू सोप है, उसका जो टोटल फैटी मैटर कंटेंट है वो 78% है, जो कि फर्स्ट ग्रेड में आता है। वो हमारे स्किन को सूट करता है, उसमें कोई इरिटेबल इफेक्ट कॉज नहीं करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत सॉफ्ट रहता है, जो पूरी हमारे बॉडी के जो भी इम्प्योरिटीज है उनको क्लीन करने में उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है।
तो अब हम लोग बात करते हैं टर्मरिक पाउडर की। तो हमारे जो ये टर्मरिक पाउडर है ये 100% ऑर्गेनिक है, 100% ग्लूटेन फ्री है। तो ग्लूटेन क्या होता है? एक व्हीट प्रोटीन होता है, एक सीरियल प्रोटीन होता है। तो कई लोगों को इस ग्लूटेन से एलर्जी हो जाती है, जिसके कारण उन्हें सेलियाक डिजीज हो जाती है, बॉडी में एक एलर्जी हो जाती है। तो इसके कारण वो लोग ग्लूटेन को अवॉइड करते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरह मसाले तो खाते ही हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि मसाले में भी ग्लूटेन पाया जाता है। क्यों? क्या होता है कि क्योंकि हमने जो अपने मसाले हैं वो कोल्ड ग्राउंड टेक्निक से बनाए हैं। अगर कोई कोल्ड ग्राउंड टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो नॉर्मल जब वो मशीनरी में मसाले पिस रहे होते हैं तो मशीनरी क्या होती है, वो गर्म हो जाती है और उस पर मसाले चिपकने लगते हैं। वो मसाले वो मशीनरी पे स्टिक हो जाते हैं, और ऐसा ना हो तो लोग क्या करते हैं, उसमें गेहूं का आटा मिक्स कर देते हैं। तो गेहूं का आटा मिक्स करने में उसमें ग्लूटेन भी आ जाता है, तो उस चीज को लोग कंज्यूम कर लेते हैं और उनको एलर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमने उसको कोल्ड ग्राउंड टेक्निक पे बनाया है, यानी कि जो टेम्परेचर है, जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है, उसको एक ठंडे एनवायरमेंट में रखते हुए हमने बनाया है, ताकि जो मसालों में जो मेन कंपोनेंट होता है, उसके जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, जिसकी एक अरोमा होता है, जिसके लिए हम लोग उन्हें अपने खाने में यूज करते हैं, वो मेंटेन रहे, वो उड़ ना जाए। तो इसीलिए हमने इसे कोल्ड ग्राउंड टेक्निक पे बनाया है, और इसमें हमने स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज करी है। तो स्टरलाइजेशन का मतलब होता है तो जो भी माइक्रोब्स हैं, मतलब हमारे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, पैरासाइट्स हो गए, तो उन सबको हमने क्लीन करके, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में बनाया जहाँ पे जो माइक्रोबियल कंटेंट होता है वो 0% हो गया हो। तो बिल्कुल सेफ और हाइजीनिक प्रोसेस से ये मसाले प्रिपेयर्ड हुए हैं। और एनालिटिकल रिपोर्ट में ये शो किया है कि जो हमारे टर्मरिक पाउडर में जो कर्क्यूमिन का कंटेंट है वो 3.65% होता है। तो जो नॉर्मल हम लोग टर्मरिक लेते हैं तो उसमें जनरली जो कर्क्यूमिन का परसेंटेज होता है वो लगभग 3% ही पाया जाता है। जो अब कई सारे मसाले होंगे, अगर आपने देखा भी होगा तो उस पर इरोड टर्मरिक करके लिखा रहता है। तो इरोड का मतलब होता है उसमें जो कर्क्यूमिन का परसेंटेज है वो 1 से लेके 2% तक ही है। और लेकिन हमारी जो टर्मरिक है, हमने इसमें 3.65% तक कर्क्यूमिन का जो कंटेंट है वो मेंटेन रखा है। तो इससे ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। और अगर हम कर्क्यूमिन के बेनिफिट्स की बात करें तो कर्क्यूमिन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसीलिए हम जो अक्सर दूध में भी हल्दी वाला दूध हम लोग लेते हैं, जिसे हम लोग गोल्डन मिल्क भी बोलते हैं, तो ऐसे ही नहीं उसको गोल्डन मिल्क बोलते, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ही इतनी सारी हैं। तो इसीलिए सालों से हम इसका इस्तेमाल सबके घरों में होता आया है। तो जो कर्क्यूमिन होता है, जो भी हमारे जॉइंट्स में, हमारी हड्डियों में जो दर्द होता है, अगर वो अर्थराइटिस के वजह से है या कोई नॉर्मल जॉइंट पेन हो जाता है, तो उसको भी कम करने में कर्क्यूमिन हमारी मदद करता है। और अगर किसी को इन्फ्लामेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है उनके जॉइंट्स में, बोन्स में, मतलब उनकी जो हड्डियां हैं वो सूज गई हैं, उनमें सूजन आ गया है, तो उस केस में भी कर्क्यूमिन उसको कम करने में हमारी मदद करता है। और वेट लॉस में भी, अगर वजन कम करने के लिए भी, वेट को मैनेज करने के लिए कर्क्यूमिन मदद करता है। और जो हमारी स्किन हेल्थ होती है, तो शादियों में जैसे कि जब हल्दी की रस्म होती है, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारी जो स्किन हेल्थ होती है उस पर जो भी बैक्टीरिया या वायरस होते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं, और हमारी स्किन को एक गोल्डन, एक शाइनी लुक प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए ये सारी जो रस्में बनाई गई हैं बहुत ही सोच समझकर, और जो इनके गुण होते हैं वो सभी प्रमाणित है, तभी जाके इनका इस्तेमाल आज तक सभी करते हैं। और जो भी एलर्जी या इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण होते हैं, तो ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको उसको ये सपोर्ट करेंगे, उसको बूस्ट करने में ये हमारी मदद करते हैं। तो अब हम लोग कुछ फूड सप्लीमेंट्स की बात करते हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर्स के तरह काम करेंगे। तो ओके लाइफ केयर में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो उसमें से कुछ जैसे कि i3 हो गया, ओके फिटनेस, गिलोय, आरोग्यवती, हल्दी प्लस तुलसी, ब्लैक पेपर प्लस जिंजर और पंच तुलसी। तो चलिए इनके बारे में ब्रीफ में जानते हैं। तो i3 जो है वो हमारे इन्फेक्शन, इम्यूनिटी और इन्फ्लामेशन, इन तीनों पे ही काम करता है। जो हमारे वात, पित्त और कफ होता है, इन तीनों के लेवल को मेंटेन करने में हमारी मदद करेगा।
और अगर हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको बूस्ट करने में तो मदद करेगा ही, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। और जो भी अगर किसी को एलर्जी हो जाती है, बहुत ज्यादा जल्दी एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन का खतरा रहता है, तो उन सभी केस में वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, अपने जो इम्यून सेल्स हैं उनको पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वो I3 ले सकते हैं। और जो वात, पित्त और कफ, ये जो 3 दोष होते हैं, इन तीनों को बैलेंस करने में I3 हमारी मदद करता है। ओके फिटनेस, तो ओके फिटनेस एक एडवांस ग्रीन टी है जो कि बहुत इजी टू प्रिपेयर है, क्योंकि इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हमने बहुत आसान बनाया है। कि क्योंकि एक डिस्पर्सिबल टैबलेट के फॉर्म में आता है, तो आपको सिर्फ गर्म पानी चाहिए और उसमें आप एक टैबलेट डाल सकते हैं, वो 10 से 15 सेकेंड में ही वो डिसॉल्व हो जाएगी। और उसके अलावा आपको इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर जो मार्केट में दूसरी ग्रीन टी आती है तो उसमें आपको वो डिपिंग बैग्स के फॉर्म में आती है, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है, और टेस्ट के लिए आप अलग से उसमें हनी ऐड करेंगे, कभी आप सॉल्ट ऐड करेंगे। तो इस सब का ख्याल रखते हुए हमने ये एक एडवांस फॉर्मूला तैयार किया है। तो अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इसमें हमने फैट को बर्न करने के लिए इसमें हमने गार्सिनिया कंबोजिया, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट हो गया, तो ये सारी हर्ब्स का हमने इस्तेमाल किया है, जो हमारे बॉडी का फैट होता है, जो बेली फैट होता है, उसको रिड्यूस करने में, फैट को बर्न करने में ये हमारी मदद करेंगे। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो, मतलब हमारे जो मिनरल्स होते हैं, हमारे जो वाइटामिन होते हैं, हमारी बॉडी को प्रोवाइड हो, इसके लिए हमने इसमें हर्ब्स डाली हैं। और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे अपने वेट को मैनेज कर रहे हैं, तो साथ ही साथ क्यों ना हम अपनी इम्यूनिटी का भी ख्याल रखें, उसको हम लोग बूस्ट करें। तो इसी के लिए हमने इसमें तुलसी एक्सट्रैक्ट डाला है, लौंग एक्सट्रैक्ट डाला है, ब्लैक पेपर हमने इसमें डाली है, तो जो कि हमारे जो इम्यून सेल्स है उनको ये स्ट्रेंथ पहुंचाता है। और टेस्ट और फ्लेवर के लिए हमने इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है, ताकि आपको बाहर से कोई चीज अलग से ऐड ना करनी पड़े। लेमन एक्सट्रैक्ट डाला है, और हमने इसमें स्टीविया एक्सट्रैक्ट डाला है। तो स्टीविया क्या होता है, एक नेचुरल स्वीटनर होता है, जो बॉडी की जो कैलोरीज है उसको ये नहीं बढ़ाता है, तो कोई डायबिटिक पेशेंट भी इसको इजीली कंज्यूम कर सकता है। तो इससे वेट के जो बढ़ने के चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। तो इजीली ये एक जो बहुत ही टेस्टी सा, एक खट्टा मीठा सा टेस्ट आपको प्रोवाइड करेगा। फिर आता है आरोग्यवटी, तो आप नाम से ही जैसे पढ़ सकते हैं कि रोग से जो मुक्त कराता है आरोग्यवटी। तो सभी तरह के जो भी बैक्टीरियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए या वायरल इन्फेक्शन हो गए, तो इन सब से दूर रखने में हमारी मदद करता है। और जो भी सर्दी जुकाम के सिम्टम्स होते हैं उनसे बचाने में आरोग्यवटी हमारी मदद करता है। और जो 3 दोष हमने जिसके बारे में देखा था, वात, पित्त और कफ, तो इन तीनों के ही जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में आरोग्यवटी हमारी मदद करेगा। और ये हमारे लिवर को भी सपोर्ट करता है। अब हमारा जो लिवर है उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे डाइजेशन से होता है, कि अगर हमारा लिवर में कुछ डिसऑर्डर हो गया, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगा, बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमारे लिवर का स्वस्थ होना, उसको सपोर्ट करने के लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए। और ये हमें हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उन सबको सपोर्ट करती है आरोग्यवती। फिर आता है ब्लैक पेपर प्लस जिंजर, तो इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। जो भी जो सर्दी जुकाम हो जाता है, किसी को गला भी खराब हो जाता है, तो उन सबको ये प्रोटेक्ट करता है, उन सबको सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। और ब्लैक पेपर में जो उसका मेन कंपोनेंट, जो उसका बायो एक्टिव कंपोनेंट होता है, जिसे हम पाइपरीन बोलते हैं, तो ये जो भी एक्सेस वाटर होता है, अब एक्सेस वाटर के साथ टॉक्सिन्स भी रिमूव होते हैं। अगर एक्सेस वाटर टाइम टू टाइम हमारे बॉडी से रिमूव नहीं होता है, तो वो जो फ्लूइड रिटेंशन की जो प्रॉब्लम होती है, जिससे हमारे जो पैर होते हैं वो सूज जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। तो उसी के साथ जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी टॉक्सिन्स है, वो भी रिमूव होते हैं, तो उसमें भी ये मदद करता है। और ऐसे ही हमारा जो डाइजेशन है, हमारे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन, अगर हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन हमारा वो जो न्यूट्रिशन है बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करी, तो वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, ऐसे ही एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। इसीलिए हम अब न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन
बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये उसको इंश्योर करता है। और अगर किसी को वॉमिटिंग की शिकायत रहती है या वो ट्रैवलिंग से हो, अगर मोशन सिकनेस जिसे हम लोग बोलते हैं उस केस में, या प्रेगनेंसी या पोस्ट सर्जरी में जो वॉमिटिंग की शिकायत रहती है, तो उस सब केस में भी आप ब्लैक पेपर प्लस जिंजर रेकमेंड कर सकते हैं। फिर आता है गिलोय। तो इसमें हमने 50% गिलोय का एक्सट्रैक्ट यूज किया है और 50% गिलोय का पाउडर यूज किया है। 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमारे चरकायु के। अगर इसके की बेनिफिट्स की हम लोग बात करें तो इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसके कारण हमारी हड्डियों में सूजन पड़ जाती है, उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो जिससे हमारी जो जॉइंट्स है वो उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाती है। तो उस केस में ये सपोर्ट करता है। और जो भी सर्दी खांसी जुकाम टॉन्सिल्स हो जाते हैं तो उन सबको प्रोटेक्ट करेगा, उन सबको सपोर्ट करेगा। और गिलोय में एंटीपायरेटिक गुण पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, अब जैसे कि फीवर हो जाता है, अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उस केस में भी जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको कम करने में गिलोय हमारी मदद करेगा, इसमें इतनी पावर होती है। फिर आता है हल्दी प्लस तुलसी। तो इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करेगा। और जो भी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं किसी ना किसी कारण, अब बहुत सारे जब हम टॉक्सिन्स भी लेते हैं वेस्ट मटेरियल के कारण भी हमारे जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, तो उन सबको एज ए सपोर्ट सिस्टम ये हल्दी और तुलसी उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और जो हमारे, क्योंकि इसमें कर्क्यूमिन है, हल्दी में कर्क्यूमिन रहता है, तो वो हमारी जो जॉइंट की फंक्शनिंग है उसको भी ये सपोर्ट करता है। और फिर लास्ट में आता है पंच तुलसी, जिसमें हमने 5 तुलसियों का अर्क डाला है, जो कि हम इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है और जो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज की बनने की क्षमता होती है उसको भी इंक्रीज करता है। तो इससे जो भी बैक्टीरिया या वायरस हो गया इनसे लड़ने में हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको ताकत मिलती है, उनको न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसमें भी एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक गुण होते हैं। और ये नेचुरली इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एक माइल्ड डायरेटिक की होती है। अब डायरेटिक क्या होता है? जो हमारे यूरिन फॉर्मेशन में मदद करता है। तो अगर किसी को किडनी स्टोन्स भी हो जाते हैं तो उस केस में भी हम लोग पंच तुलसी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल स्टोन क्रशर के तरह काम करता है। और इसका जो प्रॉपर्टी है वो डिटॉक्सिफाई करने का होता है बॉडी को, जो जो भी टॉक्सिन्स है उनको रिमूव करता है हमारी बॉडी से। और जो भी हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उन सब पे भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है पंच तुलसी। तो ये सेशन यहीं पे एंड होता है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने आज बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में नया जानने को मिला होगा कि आप कैसे उनके इस्तेमाल से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ये जो नई नॉलेज आप लोगों को मिली है तो इससे आप अपने जो रिलेटिव्स हैं आस पड़ोस में सबको अवेयर कर सकते हैं, और ताकि वो इस कोरोना वायरस से डरे नहीं बल्कि अपनी जो इम्यूनिटी है उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं, तो ये आप उनको बता सकते हैं जो भी आपने आज सीखा नए तरीके। तो थैंक यू सो मच। सोनम मैम, आप बोल सकते हैं, तो मैं आपको थैंक यू अनम्यूट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आरती मैम। एंड मुझे की टीम ने बहुत कुछ आज सीखा है आपसे। और ये मीटिंग मैंने यूट्यूब लाइव भी की है, तो आप सभी लोग अपने मैक्सिमम गेस्ट को, मैक्सिमम नियर डियर्स को, अपने गली मोहल्ले आस पड़ोस सबको पहुंचा दीजिए, वायरल कर दीजिए इस वीडियो को। और बहुत अच्छा लगा था। मैं कुछ की फीचर जरूर बताऊंगी आरती मैम। जैसे जी सोप जी मैम। बहुत क्वायरी थी लोगों को, आज वो बहुत दूर हुई जी होगी कि टॉयलेट सोप जी है तो बुरा है। तो टॉयलेट हाँ सोप एक्चुअल में क्या होता है लोगों को समझ में आया होगा, इसके जी ग्रेड मैम। क्या होते हैं लोगों को समझ में आया होगा। टर्मरिक, हमारा जो टर्मरिक है वो क्यों बेस्ट है ये समझ में आया होगा। सप्लीमेंट में इवन आपने आज आरोग्यवटी भी बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो जी कोरोना में मतलब आरोग्यवटी बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है हम लोगों को इस माहौल जी में। जी मैम। हमारा ब्लैक पेपर जिंजर, तो मैं तो उसकी फैन हूँ। इवन मैं आपको बताऊं तो मैं उसको टैबलेट को मुंह पे लेके ना चूसती रहती हूँ, मतलब मजा। ब्लैक पेपर और वो जिंजर का स्वाद है ना, बहुत अच्छा। जी जी अगर मैम। पेन हो रहा हो, मैंने पर्सनल फील किया है कि गले में कोई पेन हो रहा हो या खराश हो रहा हो आपको, या उल्टी जैसा कभी लग रहा हो, तो आप उस टैबलेट को लेके चूस के खाओ। तो मतलब वो जी आपको बहुत इंस्टेंट रिलीफ देता है ब्लैक पेपर।
बैग में हमेशा मिलेगा। जी। किलोए हम रेगुलर लेते हैं हमारे घर के अंदर, i3 हम रेगुलर लेते हैं, और गॉड की ब्लेसिंग्स है कि अभी ठीक है आस पड़ोस में कोरोना है, लेकिन टच वुड हम बचे हुए हैं पूरी फैमिली। जबकि हमारे डैडी का रेगुलर अप डाउन है अपने काम की वजह से, हमारे भाई का रेगुलर अप डाउन है, मेरा भी कभी कभी अप डाउन हो जाता है। तो वी ब्लेस्ड, इन प्रोडक्ट्स की वजह से हम ब्लेस्ड हैं। चैट में मैं चाहूंगी, मैं चैट को अभी ओपन कर रही हूँ, मैं चैट पे जी मैम। चाहूंगी जो लोग भी हैं जिन्होंने मीटिंग अटेंड की है, वो सभी लोग मैम को थैंक यू बोल पाए, और किस किस को मीटिंग अच्छी लगी, मैंने पब्लिकली कर दिया है, तो आप थैंक यू बोल सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको मीटिंग से क्या फायदा हुआ। आप देख सकते हो, आप आरती मैम थैंक्स की लाइन लग जी गई है। जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, आप सभी लोगों ने अटेंड करा। सुपर, बहुत सारी थैंक यू आ रही है, देखिए मैम रुक ही नहीं रहा है ये। जी मैम। टीम इज सो एक्साइटेड, और लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज मिली है आपकी वजह से। रियली वी थैंक ब्लेस्ड यू। कि मतलब आपके जैसे नॉलेजेबल पर्सनालिटी हमारे पास है, और मैं जी ऐसे कुछ ना कुछ थीम पर आपसे मीटिंग कराती रहूंगी। एंड आपने जी। जी बखूबी मेरी थीम को निभाया, मतलब हालांकि आप इस पे बहुत मास्टर हैं, बट ये थीम एक डिजाइन था जिस थीम में आपने बहुत एक्सीलेंट वर्क किया है। थैंक यू सो मच मैम। मतलब थीम हमने दी थी, मास्टर मास्टर काम किया आपने। फ्रूट एंड थैंक यू वेजिटेबल टिंजर इतना अच्छा है, हमें ये तो पता था अच्छा है, लेकिन आपने जी। आज ये बता दिया कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, और ये बिल्कुल सेफ है, ठीक 100% सेफ है। अब ये हमें पता ही नहीं था कि 12 वॉलंटियर पर आप लोगों ने टेस्ट किया है। ये हमें पता जी ही नहीं था जी। कि ये एलोवेरा से बना हुआ है, ये एप्पल विनेगर से बना हुआ है, ये नीम ऑयल से बना हुआ है। मतलब ये एक बहुत अच्छी नॉलेज दी है आपने, ब्लास्टिंग नॉलेज है हम सब लोगों के लिए, और मुझे लगता है हमारे बिजनेस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। तो जैसे ही हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा और कोरोना से हम दूर हो जाएंगे, तो आरती मैम हम आपके लिए जी। मिठाई का डब्बा लेकर आएंगे, आपने बिजनेस को बिल्कुल बढ़ाने में बिल्कुल मदद। मैम। तो गाइस थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक लेते रहेंगे। अच्छा, किसी का आरती मैम से सवाल है तो पूछ सकता है। वजन घटाने के लिए ओके फिट कब लें और कितनी बार लें, मैम, का सवाल आया मैम। वो आपको खाना खाने से पहले लेना है और दिन में 2 टाइम आप ले सकते हैं। ओके, क्या 3-4 बार भी ले सकते हैं? हाँ मैम, अगर आपको बहुत जैसे वजन कम करना है तो उसके साथ हम लोग ग्रीन कॉफी भी रेकमेंड करते हैं, तो आपको ओके, दोनों ही प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। तो ग्रीन कॉफी खाने से पहले, खाने के बाद? खाने से पहले है दोनों। फिर ग्रीन टी कब लेंगे मैम? तो ग्रीन टी भी आप खाने से, आप जैसे दोपहर में ले सकते हैं, और ओके, अगर इवनिंग टाइम में आप ले सकते हैं। जैसे मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, खाना खाने के आधे घंटे बाद ग्रीन टी ले लें, खाना खाने से आधा घंटा पहले हाँ ग्रीन कॉफी ले लें। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा गैप कर ले, आधा घंटा हाँ, हो गया, गैप 1 घंटा करके हम हो कर गया, लेते हैं ना, तो लिक्विड उतने का गैप गैप में। वैसे भी होना चाहिए, हाँ तो हम गैप कर हाँ लेते हैं। हाँ तो गाइस हाँ। आप लोगों को खाना खाने से आधा घंटा पहले ग्रीन कॉफी ले लीजिए, और खाना खाने के आधे घंटे बाद ग्रीन टी ले लीजिए। तो जिसको भी वजन घटाना है वो दोनों प्रोडक्ट पर काम करे, ग्रीन टी जी। एंड ग्रीन कॉफी दोनों रिकमेंड करें। आई थिंक 2 टाइम, राइट? बोथ। यस मैम, यस मैम, 2 टाइम। ऑयली स्किन के लिए क्या प्रोडक्ट आप रिकमेंड करना चाहेंगे ऑयली स्किन मैम, के लिए? मैम उसके लिए हमारे पास फेस वॉश आता है जो नीम तुलसी फेस वॉश है, तो आप उसका इस्तेमाल करें, तो उससे जो भी एक्ने पिंपल्स हो जाता है ऑयली स्किन में इजीली, क्योंकि मेरी भी ऑयली स्किन है, तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप वो रेकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, इसमें सप्लीमेंट क्या क्या रिकमेंड करें ऑयली स्किन वालों को? मैम, इसमें सप्लीमेंट एज सच नहीं है कि ऑयल के प्रोडक्शन को हम लोग कम कर सकते हैं। अगर किसी को पिंपल्स और एक्ने हो जाता है ऑयली स्किन के कारण, तब आप ब्यूटी फ्यूल दे सकते हैं, और साथ में नीम आप दे सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरली ब्लड को प्योरीफाई करता है। ओके ओके, वी रिकमेंड वुमेन पावर आल्सो। वुमेन पावर मैम, वो जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तब वो एक बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन देने के लिए हम लोग देते हैं वुमेन पावर। ओके 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 ओके, सो नाइस मैम। गठिया बाय में देखिए मैम ना ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आरती मैम अगर आप मैं रिकमेंड करूं, आरती मैम जी जी ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेती है। मैंने कल आपकी ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी अटेंड की थी आरती मैम। मेरा जी ड्राइविंग जी। का समय आपने जो है इन्वेस्ट करा दिया। मैं मेरठ से ओके गाजियाबाद आ रही थी, तो 1 आवर लगते हैं, और मैंने आपकी वो ओके। पूरी ट्रेनिंग गाड़ी पे आते आते जो है सुनी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसमें लीवर फ्यूल के बारे में, प्रोस्टेट फ्यूल के बारे में, किडनी फ्यूल के बारे में आपने जो बताया था।
तो मुझे जी जी ये मैम। लगता है कि आप ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग आरती मैम की 8 बजे होती है, आप जी जी लोग मैम। 100% उसको अटेंड करो, आप खुद जो है ना आधे डॉक्टर बन जाएंगे। डिग्री वाले तो नहीं बनेंगे, लेकिन आधे डॉक्टर जरूर बन जाएंगे कि क्यों बीमारी होती है, उसके हम्म कारण क्या है, फिर आपको क्यों ये वाला प्रोडक्ट लेना चाहिए, किस किस को लेना हम्म। चाहिए। ये बहुत अच्छे से रिकमेंड करते हैं आती मैम। तो मैं जी आपको मैम कहूंगी बिल्कुल। गाइस कि आप लोग ना 8 बजे की मीटिंग 100% अटेंड करें। बाकी हमारी थीम ट्रेनिंग होती है, जैसे इम्यूनिटी की ट्रेनिंग है, लीवर की ट्रेनिंग हम्म है, किडनी की ट्रेनिंग है, स्किन की ट्रेनिंग है, आप उन्हें भी अटेंड करते हैं। हम्म। अच्छा, जी लिक्वरिस्ट के साथ पिंक 18 दे सकते हैं, विजय हाँ कुमार का बिल्कुल क्वेश्चन। मैम। हाँ मैम बिल्कुल दे सकते हैं आप रिक्वेस्ट के साथ पिंक 18+। अच्छा मैम, किसी ने पूछा है कि मेरी बहन को व्हाइट पेचेस है, व्हाइट पेचेस हो गए हैं चेहरे पर। हाँ मैम, अगर वो पूरी बॉडी में हो गए हैं तब तो हम लोग ब्यूटी फ्यूल रिकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर सिर्फ चेहरे पे है या सिर्फ कुछ ही बॉडी पार्ट्स पे है तब आप ब्यूटी फ्यूल दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या ना, थोड़ा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपको लंबे टाइम तक इसका जो यूज है वो करना पड़ेगा। सुपर मैम, सुपर मैम, थैंक यू सो मच। सजेशन सोराइसिस में भी सजेशन कर सकते हैं ना ब्यूटी फ्यूल को? बिल्कुल बिल्कुल मैम, सोराइसिस में बहुत अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं। क्या उसके साथ और कुछ भी दें? नहीं मैम, उसके साथ और कुछ नहीं, सिर्फ ब्यूटी फ्यूल ही देता है। और मुझे लगता है देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सोराइसिस जो जी है वो ऑटो इम्यून डिसीज है, कई बार बिल्कुल कुछ मैम। प्रोडक्ट देने पर वो और ज्यादा हाइपर हो जाती है। जी मैम, वो रिएक्ट कर जाते हैं तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं। हाँ। तो स्किन फ्यूल ही दे गाइस। जी पीलिया मैम। में क्या देना चाहिए? 22 वर्ष की मैम, उम्र है। हाँ मैम, इसके लिए भी कोई प्रोडक्ट अभी नहीं है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें हम लोग लिवर फ्यूल भी रिकमेंड नहीं कर सकते, तो इसके लिए अभी तो कोई नहीं है लीवर प्रोडक्ट। फ्यूल भी वैसे तो पीलिया में लीवर पे ही ज्यादा इफेक्ट होता है ना मैम? हाँ मैम, लिवर पे ही इफेक्ट होता है क्योंकि, लेकिन ये वायरस की वजह से होता है ना, तो इसीलिए मैम हम लोग इसमें ये काम नहीं करेगा ये प्रोडक्ट, तो हम नहीं रिकमेंड करते। कोई चरकायु का प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो, गिलोय वगैरह, क्योंकि आ, वायरस का बोल रहे हैं आप, हाँ I3। हाँ, नहीं मैम, उसमें हम लोग नहीं करते हैं। ओके ओके ओके, तो गाइस पीलिया में जी नहीं रिकमेंड करें। पीलिया में जो हमारी देसी चीज है, गन्ने का रस, और वो पता नहीं क्या क्या बताता है, वही सब चीजों का आप जी इस्तेमाल करें, ज्यादा अच्छा है। जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मतलब बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं आप, शायद थक जाओगे। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, प्लीज मैम की ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप अटेंड करो, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। विश यू ऑल दी जी बेस्ट, बाय जी। बाय, टेक केयर मैम, थैंक थैंक यू अगेन, थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू मैम।